हेलो दोस्तों, मैं अमित मलिक और आज के टेक्निकल एनालिसिस में बहुत कुछ है सीखने को अपने इस बैंक निफ्टी चार्ट में। और ये जो हम चीजें सीखेंगे ये हर जगह काम आती हैं, चाहे किसी भी स्टॉक का चार्ट हो, निफ्टी का हो, बैंक निफ्टी का हो। तो इसमें देखते हैं आज सीखने के लिए हम पे है रिट्रेसमेंट। बहुत अच्छा यूज हुआ है रिट्रेसमेंट का। आज दो बुलिश फ्लैग बने, उन दोनों के कंबाइंड करके हमारी जो स्ट्रेटेजी बनती है उसने हमें एक अच्छा मूव दिया। और दो बियरिश फ्लैग बने, उन दोनों को कंबाइन करके बड़ी अच्छी एक स्ट्रेटेजी बनती है, उसने भी हमें बड़ा अच्छा मूव दिया। ये दोनों प्राइस एक्शन में हम सीखते हैं। और VWAP और SM में दोनों के कंबाइंड यूज से भी हमने बड़ा अच्छा आज हमें प्रॉफिट रहा। और प्रीवियस डेज के सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी हमें बड़ा अच्छा हेल्प मिली। बाकी कल क्या हो सकता है ये तो हम देखेंगे ही, क्योंकि कल होगा है वही जो आज हमें चार्ट पे दिखा या पिछले दिनों के चार्ट में दिखा। तो आज के चार्ट का जितना अच्छा एनालिसिस हम कर लेंगे हमें एक आइडिया रहेगा कल क्या होगा। आज भी वही हुआ जो कल हमने एनालिसिस किया था, उसी का हमें आज बेनिफिट मिला। बाकी हमारी अपनी स्ट्रेटेजी रोजाना फर्स्ट हाफ में हमें बहुत अच्छे पॉइंट दिलाती है। 200, कभी 400, 500, 200 तो आराम से अगर हम बिना किसी टारगेट के उसे 200 लेके और आराम से बैठ जाए तो भी कोई इशू नहीं है। और दूसरा, सिर्फ ट्रेड तभी लें जब हमें बहुत कन्विक्शन हो, और जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे इस चार्ट्स पे हमें उतने अच्छे पॉइंट हम कवर कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने स्ट्रेटेजी से। तो हमारी वही फर्स्ट कैंडल हम लेते हैं स्ट्रेटेजी। तो हमारी फर्स्ट कैंडल, उसका हाई लो हमने ले लिया है, ये हाई और ये लो। अब इस पे अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं तो हम एक मूव लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो इसमें हुआ क्या, अब आप देखिए यहाँ पे, ओके, यहाँ पे आके एक आपकी एक बेरिश एंगल फिंग आई, ठीक है। उसके बाद आपकी कैंडल बनी, इसकी कंफर्मेशन नहीं थी, मगर जो कैंडल बनी उसी को बेरिश हरामी बन गई और उसकी कंफर्मेशन आ गई। तो आप देखिए इस हाई को हम मान सकते हैं कि से रेजिस्टेंस की तरह बन जाएगा भी। यहां हम बेच सकते थे मगर हमने नहीं बेचा। क्यों नहीं बेचा उसकी वजह मैं बताता हूं। आप ये देखिए यहाँ पे, ये आपकी ब्लू जो कलर की लाइन है ये VWAP है, और ये डॉटेड लाइन जो है ये मूविंग एवरेज है। 10 पीरियड का मैं क्लोजिंग का लेता हूं, तो क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं रहता, इको नहीं रहती। 5 वाले में बहुत दिक्कत रहती है, 10 वाला अपना ठीक है, क्योंकि हम सही मायने में चल तो भाव के साथ रहे हैं। प्रीवियस चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे आपके इंडिकेटर्स हो, सिर्फ अपनी हेल्प के लिए यूज करते हैं, और ज्यादा कन्वेक्शन आ जाए इसलिए यूज करते हैं। और ये डॉटेड लाइन जो है ये आपकी मूविंग एवरेज है। यहाँ पे जो है आपका ये जो मूविंग एवरेज है ये VWAP से ऊपर है जब ये हमें सेल का नंबर आया। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, अभी तक हमें ये नहीं पता किधर चला जाएगा मूवमेंट। तो इसलिए हम रेजिस्टेंस बना है, थोड़ा भाव को हम पकड़ पकड़ के चलते हैं, सीधी सी बात है भाई। तो ये आपका इससे ऊपर है, हम इसके नीचे आने का वेट करते हैं। अब देखिए जैसे ही नीचे आया ऊपर पहुंच गया, इसमें हमें 50 पॉइंट का फर्क अपने आप ही पड़ जाएगा। तो हमने इस जगह देखा आके और देखा, अरे वाह, नीचे भी आ गया VWAP से आपके मूविंग एवरेज से, और एक डार्क क्लाउड बन गया। ठीक है, आगे चले, फिर एक बियरिश हरामी बन गई। बस अब इंतजार करना बेकार है यार, अब यहाँ पे हम इसे बेच देते हैं। और अब VWAP से नीचे है मूविंग एवरेज, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ बेचते हैं ये वाला मूव आपको मिल जाता है, तो ये आपके करीब 200 पॉइंट हो जाते हैं। तो हमारी स्ट्रेटेजी ने फर्स्ट हाफ में 200 पॉइंट हमें दे दिए। अब हम यहाँ निकले क्यों, क्वेश्चन हमारा होता है, देखो एंट्री क्यों, इसका भी प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए, और एग्जिट क्यों, उसका भी प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए। उसके बाद हम काम करते हैं। अच्छा, कभी कभी ना बहुत अच्छे पॉइंट आए हुए हो तो फिर लॉजिक वॉजिक के चक्कर में नहीं पड़ते, एग्जिट कर जाते हैं। मान लो 500 पॉइंट आए हुए हैं, अरे भैया मान लिया इससे बहुत ज्यादा आ जाएंगे, नहीं चाहिए, 500 लेके आ जाओ। क्यों, आज वो चले गए अगर वापस, फिर अगले दिन इंतजार करोगे, अगले दिन क्या करोगे, अगले दिन आपके लॉजिक के हिसाब से 700 जा रहे होंगे, आप 200 पे निकल जाओगे। क्यों, क्योंकि पहले दिन आपने 500 लेके खो रखे हैं। ये जो हम इमोशनली रोज हर्ट होते हैं, टाइम के साथ यही चीज हमें प्रॉब्लम करती है मार्केट में काम करने से। अपने को हर्ट होने से बचाओ। हर्ट इमोशंस को हर्ट, जैसे फिजिकली हर्ट होता है ना आदमी, हमारे इमोशंस भी हर्ट होते हैं, हमारा मन भी चोट लगती है उस पर भी, और वो भरती नहीं है। शरीर की चोट भर जाती है, वो नहीं भरती, हमें याद रहे ना रहे, वो दिल में डर बना के रखती है। और यही होता है मार्केट में, जितने दिन यहाँ काम करते हो जाएंगे ना, उसके बाद भी लगता है यार इतना कुछ हो गया, इतने टाइम हो गया, फिर भी क्यों नहीं बन रही बात।
क्योंकि लगातार जो हर्ट हुए हो वो डर बना देता है अंदर, वो नहीं बनने देना। उससे कैसे बचना है? सीधा सीधा प्रॉफिट लो, घर जाओ, बिल्कुल कोई इससे ज्यादा मत सोचो, बस अपना काम हो गया बस। ठीक है, तो अब आपका ये हमने 200 पॉइंट हमारी स्टडी से मिल जाते हैं। अब हाँ, इसमें निकले क्यों? अब बात आती है इससे निकले क्यों। आप ये देखिए, ये पहली कैंडल है, कितनी बड़ी कैंडल है यार, मतलब सीरियसली ये आप देखिए कितनी बड़ी है। ये करीब अच्छा फॉर मोर देन 400 पॉइंट से बड़ी कैंडल है। ये इसका रिट्रेसमेंट तो बनता है। अगर ऊपर से आप देखो, आपने ऐसा क्या, हमारे पास जो भी आया है ये, इसमें हमारा कितना स्ट्रेंथ है, ज्यादा से 50% तक ही कवर करा पाएगा, उससे ज्यादा नहीं तोड़ पाएगा। तो इसके 50% पे हमें रिट्रेसमेंट ले लेना चाहिए। कोई वजह नहीं है, इतनी बड़ी कैंडल 400 पॉइंट की बनी हुई है, इसमें 50% से ज्यादा सोचना बेकार है। मगर मैं कहता हूं आप 50% वाली बात के बाद भी चाहते हो मैं और कंफर्मेशन चाहिए, ले लेते हैं। ये देखिए, ये एक बुलिश हरामी बनी, उसके बाद इसकी दूसरी कैंडल पे क्या बेहतरीन कंफर्मेशन आई। अगर यार ठीक है, आपको 200 पॉइंट से थोड़े कम मिल जाएंगे, मगर इस जगह तो निकलना ही पड़ेगा, और ऊपर से मूविंग एवरेज से भी बाहर निकल गई है। थोड़े कम रह जाएंगे, मगर निकलने की वजह तो आ गई। जो आया उसमें से अगर अपने पे 80% भी बच रहा है, जो प्रॉफिट आया हुआ है, तो भी हम अपने घर लेके जा रहे हैं, उसे लॉस नहीं मानते। प्रॉब्लम कहाँ होती है? मान लो आप पे 100 रुपीज आ रहे हैं और वो 80 रह जाए, आप चाहते हैं यार दोबारा 800 हो जाए, उसे दोबारा करने के चक्कर में 50 हो जाते हैं, फिर कहते हैं यार चलो 70 हो जाए, फिर वो 20 रह जाते हैं। फिर पता क्या करते हो यार, जहां इतना चला गया ना, 100 का 20, 80 तो गया ना, 20 भी जाने दो, वरना आएगा तो 100 ही। हम इस उसमें बैठे रहते हैं, और वो क्या करता है? वो कुछ नहीं करता, वो यहाँ से ऐसे उठ के ऊपर जाता है, और ऊपर जाके आपके वो 20 नहीं लेता, आपके जो अपना पैसा उसे भी ले लेता है, और उसके बाद एक और उससे भी बड़ा नुकसान होता है। एक तो आप इस मूव को सोच ही नहीं पाओगे, ये वाला जो मूव है, और इसका भी वजह है क्यों आया, इसे भी हम अच्छे से प्रैक्टिस के साथ अचीव कर सकते हैं, बताऊंगा कैसे। और इस वाले मूव को तो फिर भूल ही जाओ आप, क्योंकि यहां तक आप इतने डर जाओगे, आप यहां से कट मार के चुपचाप बैठ जाओगे, मूव आप ले ही नहीं पाओगे, ये नुकसान होता है। इसलिए एकदम निकल जाओ। तो आप यहां पे निकल जाते हो, उसके बाद आप इस मूव को देखिए, ये मूव कैसा है इसे बाद में बताऊंगा, पहले बताऊंगा ये वाला मूव कैसे आया, इसकी बात करेंगे। और ये मूव पक्का था कल के वीडियो के हिसाब से। कैसे? कल का वीडियो आप देखना, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यार, और मेरे चैनल पे सारे सिर्फ एनालिसिस ही एनालिसिस है, डेली एनालिसिस, डेली सिनेरियो में जो भी नया ट्विस्ट आए, जो भी हो, रोज सीखो। जब वो उसी दिन सीखते हो ना, वो चीज ज्यादा याद रहती है। अभी रिट्रेसमेंट वाली बात आज ज्यादा वैल्यू रखती है अगर इसे वैसे ही आप पढ़ोगे, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, हम जब कल वीडियो में बार बार एक बात कह रहे थे कि मैं बाइंग बहुत मुश्किल लूंगा, तब लूंगा जब बहुत जबरदस्त कन्विक्शन होगा, वरना मैं सेल में रहूंगा। और 49,025 जबरदस्त स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, टूटना बहुत मुश्किल है। ये बात बार बार हो रही थी, एक हफ्ते से हो रही है यार। 49,025 जबरदस्त कहां से आ रहा है, हर वीडियो में बता रहा हूं। तो ये अब यहां से हमने निकल गए, ये पॉइंट मिले। उसके बाद जब हम यहां पहुंचते हैं 49,025, मैंने बिना सोचे पुट ले लिया, क्योंकि मैं इतना श्योर था नीचे का ये वाला पूरा मूव देख के कि ये इसे नहीं टूटेगा। मैंने ले लिए, क्योंकि लगातार एनालिसिस से एक कन्विक्शन है, पता है इसलिए ले लिए, इसलिए नहीं लिए कि पिछले दिन का रेजिस्टेंस है। मैं पिछले दिन के रेजिस्टेंस सपोर्ट को यूज करने को साफ मना करता हूं जब तक कन्विक्शन ना हो। मुझे कन्विक्शन सिर्फ इस बात से नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मैंने ये जो पूरा मूव देखा हुआ है, ये इससे मैं श्योर हो गया था अब इससे ऊपर ये जा नहीं पाएगा। तो मैंने यहां पे एकदम पुट लिए, और आप देखिए रिट्रेसमेंट, इस रिट्रेसमेंट को मैं मान के चला कि इससे नीचे तो कोई रोकने वाला इसे है नहीं। और इसकी एक और वजह थी, ये यहां क्यों आया अब भी बताऊंगा आगे।
बने रहो यार, देखते रहो। आज बहुत कुछ है सीखने को। इतना प्यारा चार्ट ना यार, हर रोज देखने को नहीं मिलता। इसमें इतनी चीजें सीखने को, इतना मजा है। अच्छा, तो ये रिट्रेसमेंट साफ था कि इसके बीच में कुछ नहीं होना, ये मेरे को मूव मिलना ही मिलना है, तो मैंने यहां बेचा। अच्छा, मैंने यही खरीद लिया था 49.25 पे टच होते ही। मगर उसके बाद आपके लिए, आप देखो, अगर आप आपको अगर रेजिस्टेंस यूज करना है, ये क्या है? ये आपकी एक बेरिश एंगल्फिंग यार। इसी कंफर्मेशन मूविंग एवरेज से नीचे भी पहुंच गया और दोबारा आ गई, तब भी यार 900 से सीधा 550 के पॉइंट, तब भी कहीं नहीं गए। 350 पॉइंट ये, 200 पॉइंट वे यार, 550 पॉइंट। और ये बीच वाला भी बताऊंगा, ये ब्लू कैसे, इसे मूव मैंने कैसे लिया। अच्छा, अभी मैं अब आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको ये रेजिस्टेंस ना पता हो 49,025 है, तो क्यों लिया? ये मतलब ये इतनी कन्विक्शन दे के आया है इस पे, जिसकी कुछ हद नहीं, वो भी बताऊंगा। इसमें दो बियरिश फ्लैग बने हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन का बहुत अच्छा यूज हुआ है। देखिए कैसे। तो देखिए, एक आपका ये बियरिश फ्लैग बना है और दूसरा ये बना है। मुझे नहीं पता कौन इन्हें क्या नाम देता है, मैंने खुद से एनालिसिस कर करके ये चीजें सीखी और चाहता हूं आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा चार्ट देखो, ये सब सीख जाओगे। और कोई रास्ता नहीं है सीखने का, चार्ट देखते रहो। तो ये बेरिश फ्लैग है मेरे अकॉर्डिंग, और दूसरा ये बेरिश फ्लैग है। ये जो कॉम्बिनेशन बना है, और इसे यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ने बहुत अच्छा दिया, और ये जो कैंडल के साथ नीचे आया है, तब ये देखिए, क्या इसे आप डिनाई कर सकते हो कि मुझे नहीं मतलब यहाँ पे पुट नहीं खरीदना? यार जब बेचने की बात करता हूँ, इसका नीचे आ रहा है, आप मान लो पुट बाय होना है, वो आदत पड़ी है, निकलता है मुंह से। अच्छा, तो ये आपका कोई वजह है नहीं है ना, कर दिया, ठीक। अब ये यहां से जब नीचे आया रिट्रेसमेंट वाला, एक वजह तो ये है। दूसरी वजह क्या है? यहाँ पे सिर्फ रिट्रेसमेंट की वजह से निकले हम यहाँ पे। एक वजह और है इस टारगेट को लेने की। जब दो फ्लैग बनेंगे, चाहे आप दो बेरिश फ्लैग का कॉम्बिनेशन लो, चाहे आप दो बुलिश फ्लैग का कॉम्बिनेशन लो, उनके बीच में कुछ ऐसा बनेगा ही बनेगा। वो दो तो ये जगह तो आएगी आएगी, ये वाली आएगी नहीं आएगी? आएगी ना, आएगी, राइट। इसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर ये अच्छे से यहां पे टूट जाता, अगर ये वापस ना जाता ये, तो मैं कल के लिए श्योर हो जाता है यहां से कल मार्केट ये जाएगा। अब नहीं, तो देखा ना, आज का एनालिसिस ले रहे हैं, उस एनालिसिस से श्योर हो रहा है ना कि हमें कल क्या करना है। और आगे के लिए जब भी ये बनेगा ना, बेरिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग, काम हो जाएगा, ठीक है। ये आप देखिए, ये जगह, तो मैंने एक वजह मेरी ये भी थी कि मैं यहां से निकला, जैसे यहां टच किया मैं आउट। अब बात आती है जो सबसे इंटरेस्टिंग है, मैं श्योर हूं बहुत, जब शुरू करा होगा ना वीडियो, आपने देखना, अरे यार ये वाला कैसे, यार मार्केट को कल से बेरिश बोल रहे हैं, ठीक है, ये वाला भी समझ में आ गया, दो बड़े अच्छे से मूव हैं, इस वाले को कैसे लिया है? ये वाला, ये वाला देखिए आप, ये ठीक है। फिर आप ये देखिए क्या बन रहा है, ये बन रहा है बुलिश फ्लैग। ये और बीच का जो मैं एरिया बेरिश फ्लैग के लिए इसे रिट्रेसमेंट वाली लाइन को बोल रहा था ना, इसका वो एरिया ये है। और इस एरिया पे आपका VWAP है, मूविंग एवरेज है। और मैंने तो खैर बाइंग यहां पे कर ली थी, क्योंकि जब इसने यहां मूविंग एवरेज को करा तब मैंने यहां पे कॉल बाय कर ली थी। मगर मैंने जो की उसका रीजन सिर्फ ये फ्लैग नहीं था, क्योंकि मुझे पता था ये टूटना जरूरी है। प्राइस एक्शन इससे भी बहुत ज्यादा है। प्राइस एक्शन का मतलब है भाव की क्रिया। क्या क्रिया? जितना भाव देखोगे सीख जाओगे भाव की क्या क्रिया है, उसमें सोचना क्या है। तो मेरे को भाव की और को वजह है जिनकी वजह से मैंने इसे यहां बाय किया। हाँ, यहां तक आते हुए जब ये वाली कैंडल बनी, ये वाली, तब तक ये कंफर्म, एक सेकंड, जब आपकी ये वाली कैंडल बनी ना, ये वाली, तब क्लियर हो गया कि भैया दो बुलिश फ्लैग ये वाले
और ये वाले बन गए हैं और इनके बीच में ये एक जगह है जिसे तोड़, ये इससे बनी मगर मैंने यहाँ पे लिया क्योंकि जैसे ही मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये वाली कैंडल देखिए, ये वाली कैंडल देखिए, ये वाली। ठीक है, ये कैंडल कितनी प्यारी बनी हुई है यार, और पूरा पैटर्न देखिए आप, पूरा पैटर्न अच्छे से देखिए कैंडल का, ये वाला ये इसे ना मजा लो यार इसके साथ। तो ये कैंडल कितना प्यारा यार मूव दिया ऊपर को इसने, और इसे तोड़ते हुए दिया है। कोई वजह है ना तो बाय करूं, इतना गिरता मार्केट, इतनी बेरिश बैंक निफ्टी जो कल लग रही थी, उसके बावजूद मैंने यहाँ पे क्वांटिटी जितनी पॉसिबल थी ली, और ये मुझे पता ही था ऊपर रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट्स हो मैग्नेट का काम करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं भाव को। भाव किधर भी जा रहा हो, अगर पास में कोई रेजिस्टेंस आ गया ना, अच्छा वाला रेजिस्टेंस, बस सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते करते सीख जाओ कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, कौन सी बड़ी बात है इसमें। तो अच्छा वाला जो आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट हो उसकी तरफ भाव भागता है, वो ये हुआ यहाँ पे, ये इसकी तरफ भागा, यहाँ आना ही था, यहाँ पे कट मारी कॉल, और यहाँ से पुट नीचे। अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है। तो ये वाला पॉइंट हमने बहुत अच्छे से समझा, ये वाला, ये लाइन वाला रिट्रेसमेंट वाला। तो इसे अगर तोड़े कल तो नीचे की क्यों बनती है ये हम समझे। तो एक पॉइंट है 48,500, टूटता है नीचे, कन्विक्शन देता है, श्योर ट्राई करेंगे नीचे की, यहाँ आके थोड़ा ये आपका करीब 48,300, इस पे आके आपको हो सकता है थोड़ा होल्ड होना पड़े। अगर कंटिन्यू जाती है आपका नीचे इस पे भी बनती हुई, तब थोड़ा और नीचे सोचेंगे 48,000 तरफ। ये तो है बेरिश की बात, मगर अभी क्या हुआ, अभी तो मुड़ के से ऊपर चला गया है ये, मगर ऊपर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, हो सकता है कि ये से फिर अपनी तरफ खींच ले कल, और ये कल सुबह के टाइम यहाँ तक चला जाए, ये भी पॉसिबल है। और हो सकता है ये यहीं से, या फिर ये यहाँ से सुबह ओपनिंग इसकी हो यहाँ पे हो, तब यहाँ से ये ऊपर जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। या यहीं पे हो ऊपर जाए, चाहे नीचे की तरफ जाके तब ट्राई करें। और ये बहुत मुश्किल है होना कि 49,000 से ऊपर गैप अप हो जाए जाके, मुश्किल कुछ नहीं होता। हर दिन इंट्राडे अपने में एक फ्रेश स्टार्टिंग। तो अगर यहाँ पे 49,050 के ऊपर होता है, और अगर हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से पहले हाफ में बाइंग बनेगी तो लेंगे, नीचे बनेंगी तो नीचे लेंगे। चांस यही है कि अगर इसके आसपास 49,050 के होगा तो नीचे की तरफ, तो ये कल पॉसिबल है। तो मिलते हैं कल फिर, जब भी टाइम मिले देखते रहिए चार्ट। थैंक यू।